सीमेंट से इमारतें तो मजबूत होती हैं, लेकिन अगर इंसान सीमेंट खाए तो क्या इंसान भी मजबूत होगा? सर इसमें आटा भी डलता है, दाल भी डलती है, चावल भी डलता है। आप ईमानदारी से बताएं, सीमेंट नहीं रहता होगा इसके अंदर? में रहता है। मैं आपको इसमें से सीमेंट निकाल के दे दूंगा। मतलब पूरा हाँ थोड़ा बहुत तो निकला है। रह जाता है ना सीमेंट, तो वो फिर मिलता होगा ना आटे के साथ यार। मिलता होगा कि नहीं? सीमेंट अगर इमारतों में लगाया जाए तो इमारतें मजबूत होती हैं, लेकिन अगर यही सीमेंट कोई इंसान रोजाना की बुनियाद पर थोड़ा थोड़ा फांकना शुरू कर दे तो क्या इंसान भी मजबूत होगा? आप यकीनन हैरान होंगे कि वो कौन मखबूतुल हवास इंसान होगा जो सीमेंट खाता होगा। वो सीमेंट जो थोड़ी देर के लिए हाथों पर लगा रहे तो हाथ फटना शुरू हो जाते हैं। वो सीमेंट जो इंतहाई खतरनाक अज्जा, मोहलक पत्थरों और जानलेवा केमिकल रिएक्शंस के बाद तैयार किया जाता है और जिस्म का कोई भी हिस्सा सीमेंट की खौफनाक कीमियाई काट और तेजाबी जलन को बर्दाश्त करने की सलाहियत नहीं रखता। इंसान का नाजुक मैदा और हसास आंतें तो बहुत दूर की बात है। लेकिन जरा दिल मजबूत करके सुनिएगा, आप, हम, हमारे बच्चे और हमारे घर का हर एक फर्द रोजाना मोहलक सीमेंट की थोड़ी थोड़ी मिकदार अपने अंदर उतार रहे हैं। और ये कोई फिल्मी डायलॉग, किताबी जुमला या किसी शाम के अखबार की हेडलाइन नहीं। हम सब पाकिस्तानी वाकई बिला नागा सीमेंट की एक खास मिकदार खाने पर मजबूर हैं। वही सीमेंट जो थोड़ी देर के लिए हाथों पर लगा रहे तो हाथ फटना शुरू हो जाते हैं। सरेआम की टीम आज एक बार फिर एक रोंगटे खड़े कर देने वाली हकीकत को आश्कार कर रही है। वही हकीकत जो अब तक हमारे सामने तो थी लेकिन हम उसे देखने से कासिर थे, और वो हकीकत ये है कि मुल्क भर में इस्तेमाल होने वाले सीमेंट के लाखों थैलों से बगैर किसी प्रोसेस के, बगैर किसी रिसाइकलिंग के और बगैर किसी सफाई के नए थैले और लिफाफे तैयार किए जाते हैं। और सीमेंट से भरे हुए इन्हीं थैलों में आटा, दाल, चावल, बेसन, खुली पत्ती, मसाला जात और राशन की दूसरी अशिया हमारे घरों में पहुंच जाती हैं और खाने पीने की इन्हीं चीजों में शामिल होकर रोजाना कई ग्राम नहीं तो कई मिलीग्राम सीमेंट हमारे जिस्म का हिस्सा बन जाता है, जो बाद में जानलेवा बीमारियों, पत्थरियों और आंतों के कैंसर की शक्ल में ज़हूर पजीर होता है। और खुदा गवाह है कि इसमें रत्ती भर भी मुबालगा नहीं। सीमेंट के थैलों से आटे के थैले और राशन वाले लिफाफे बनाने के कारीगर खुद भी इस दिल दहला देने वाली हकीकत को सरेआम तस्लीम करते हैं। सर इसमें आटा भी डलता है, दाल भी डलती है, चावल भी डलता है। आप ईमानदारी से बताएं, सीमेंट नहीं रहता होगा इसके अंदर? में रहता है। मैं आपको इसमें से सीमेंट निकाल के दे दूंगा। मतलब पूरा हाँ थोड़ा बहुत तो निकला है। रह जाता है ना सीमेंट, तो वो फिर मिलता होगा ना आटे के साथ यार। मिलता होगा कि नहीं? आप खुद सोचिए कि आखिर कोई तो वजह होगी कि इस मुल्क के अस्पताल बीमारों के रश से खुद बेहाल हो रहे हैं। हर खानदान या हर घराने का कोई ना कोई फर्द किसी ना किसी जानलेवा बीमारी का शिकार है। हर दूसरा शख्स किसी दर्दनाक बीमारी के हाथों एड़ियां रगड़ रगड़ कर दुनिया से रुखसत हो रहा है। हर दूसरे रोज घर में किसी न किसी को अस्पताल जाने या डॉक्टर को दिखाने की जरूरत महसूस होती है। और लोग इसलिए बीमार होते हैं कि हमारी हुकूमतें और इदारे बीमार हैं। उन्हें बेहिसी और बेज़मीरी की बीमारी लाहक है और इन्हें चलाने वाले ज़हनी बीमारी का शिकार हैं। हवस, लालच और ज़रपरस्ती की बीमारी के मारे हुए हैं। वरना खुदा की पनाह कई दिहाइयों से चलने वाले इस काम को कोई अफसर, कोई इदारा, कोई महकमा, कोई हुकूमत या कोई अदालत तो रोकती। आखिर ये मुल्क है, कोई जंगल नहीं। आखिर यहाँ इंसान बसते हैं, जानवर नहीं कि जिसका जो जी चाहे वैसा चारा इन बेचारों के आगे डाल दे। कभी कोई गरीब तेजाब मिले अदरक की वजह से मारा जाए, कभी किसी की अंतड़ियों वाले कुकिंग ऑयल से तबाह हो जाएं, कभी चूहों वाला अचार किसी को लाचार बना दे, कभी जाली काली मिर्चों की स्याही किसी की जिंदगी में अंधेरे घोल दे, तो कभी यूरिया मिला डब्बे का दूध किसी की जिंदगी को बंजर कर दे। लेकिन कोई पूछने वाला नहीं और कोई जवाबदेह नहीं। महकमा खुराक और महकमा हेल्थ बस महकमा वेल्थ बन चुके हैं। इनका बस एक काम है, जहर बनाने और जहर बेचने वाली फैक्ट्रियों और कारखानों से हफ्तों और मंथलियों की वसूली और गरीब आवाम के लिए सूली। वरना ये कैसे मुमकिन था कि कराची जैसी मेगा सिटी में रोजाना लाखों सीमेंट की बोरियां कटें और कटने के बाद सीमेंट से अटी इन बोरियों से राशन के थैले बना दिए जाएं और किसी इदारे को आज तक इसका पता ही ना चला हो।
दुनिया के वो तरक्की याफ्ता ममालिक शायद पागल हैं जिन्होंने इन मकासद के लिए लाखों करोड़ों डॉलर्स के रिसाइकलिंग प्लांट्स लगा रखे हैं, जहां सीमेंट और केमिकल्स के थैले साइंसी तरीकों से रिसाइकल किए जाते हैं और फिर उनसे कोई दूसरी चीज बनाने का तस्वुर किया जा सकता है। लेकिन यहाँ तो आटे के लिए तैयार पड़े थैले भी आखिरी वक्त तक सीमेंट से भरे रहते हैं। तो नाजरीन, महकमे और इदारे भले सोते रहें, लेकिन सरेआम की टीम जाग रही है। ऐसे किसी भी अवामी इशू की भिनक पड़ते ही हम उसकी एक एक हकीकत पाताल से भी खोज निकालने के लिए तैयार रहते हैं। और आज के प्रोग्राम में भी सीमेंट से अटे हुए थैलों से आटे के थैले बनने तक के अमल का एक एक मोड़ मुकम्मल सबूतों के साथ आपके सामने होगा, और फिर कुछ कारखानों के खिलाफ क्रैक डाउन भी। और फिर आप भी देखिएगा और हम भी देखेंगे कि क्या मुल्क भर में फैले हुए हमें सीमेंट खिलाने के कारखानों के खिलाफ कोई कार्रवाई होती है या नहीं। सरेआम की टीम ने हमेशा की तरह इस मोहलक काम को बेनकाब करने के लिए इसका हिस्सा बनकर इसके हर एक पहलू को उजागर करने का तहैया किया। सीमेंट के थैलों से बगैर सफाई के राशन के थैले बनने की इत्तला हमें सबसे पहले हैदराबाद से हमारे एक खैरखा ने दी थी, और हमारे नुमाइंदे कई हफ्ते तक ये काम करने वालों की खोज में लगे रहे थे, लेकिन कोई मुअस्सर सबूत हमारे हाथ नहीं लग सका था। लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी थी। हमें यकीन था कि अगर सीमेंट से अटी हुई बोरियों से आटे के थैले वाकईतन बनाए जा रहे हैं, तो फिर ये काम हैदराबाद के साथ साथ मुल्क के हर शहर में होता होगा। सो हमने कराची में भी अपनी तलाश जारी रखी, और फिर एक रोज हम 2 करोड़ की आबादी वाले शहर में उन कारखानों तक पहुंचने में कामयाब हो ही गए। सीमेंट की खाली बोरियों से राशन डालने के थैले बनाने वाले ये कारखाने कराची के 2 मुख्तलिफ कोनों यानी औरंगी और कोरंगी में काम कर रहे थे। हमने औरंगी टाउन से इस काम का सिरा पकड़ने का आगाज किया और वहां एक ऐसे ही कारखाने में अपने नुमाइंदे को भिजवाया। हमारे नुमाइंदे ने खुद को कई आटा चक्कियों का मालिक जाहिर किया जो बेसन और मुख्तलिफ मसाला जात की पिसाई का भी काम करता है। उसने अपनी चक्कियों के लिए इस कारखाने से खाकी थैले या लिफाफे बनवाने का ऑर्डर दिया। ऐसा इसलिए किया गया ताकि ये पता चलाया जा सके कि सीमेंट की बोरियों से थैले और लिफाफे बनाने वाले ये लोग क्या वाकई खाने पीने की चीजों को पैक करने के लिए सीमेंट से अटे हुए ये थैले बेचते हैं। और अफसोस की बात ये थी कि ऐसा ही था। अच्छा यूब भाई, इनका क्या हिसाब किताब होता है, कहाँ से लाते हो, या आप हम अपनी जो है प्रिंट करानी है? सब कुछ हमारा ही काम है। अच्छा, अगर प्रिंटिंग में भी करो तो प्रिंटिंग भी करा दोगे आप? ठीक है। ये आगे बोली, ये कट्टू है जी, ठीक है, ये हमने तेरे को ले दिए। अब तू इसे जाके वहाँ क्या करवाएगा? झाड़ू मैं भाई को सिर्फ दिखा के कैसे झाड़ेगा, मैं ये पूछना चाहता हूँ भाई। वो तो उन्होंने कोई ना कोई तो जहन में सोचा हुआ होगा ना, कुछ ना कुछ तो सोचा हुआ है कि नेक बंदे से तू 50 आदमी क्या तू मशीन से भी झड़कवाएगा तो ये झड़की नहीं जाएगी, जितना मर्जी जोर लगा। सीमेंट अंदर मौजूद है, ये रहेगी।